पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त गंभीर हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले, हत्याएं, लूट और धार्मिक उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात और भी बिगड़ गए हैं। हिंसा की ये आग अब सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इन्हीं घटनाओं के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान सियासी भूचाल ले आया है, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या है पूरा मामला? इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है और बांग्लादेश की हिंसा का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। भीड़ लोगों के घर जला रही है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। हाल ही में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सड़कें सुलग रही हैं, डर का माहौल है और अल्पसंख्यक समुदाय पलायन को मजबूर है। बांग्लादेश में जारी हिंसा अब एक मानवाधिकार संकट बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और कई पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता जताई है। हिंसा के चलते हजारों हिंदू परिवार सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। व्यापार, टेक्सटाइल और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में है और हिंसा ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। वैश्विक निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। दक्षिण एशिया में अस्थिरता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। इसी बीच भारत में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर देखिए, वो इंदिरा गांधी की तरह जवाब देंगी। उनके नाम के पीछे गांधी लगा है। पहले उनका पूरा बयान सुनवाते हैं, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री है क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इस बयान में इमरान मसूद ने राहुल गांधी को दरकिनार करने के संकेत भी दिए हैं। इस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है। वो लीडर ऑफ पलायन और लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं। पूनावाला का बयान भी आपको सुनाते हैं। डीएमके भी राहुल गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। और यह बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला, जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए
विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग। पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा, धर्म, जाति या पहचान के आधार पर हिंसा मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। अब सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश की सरकार अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर पाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस हिंसा को रोक सकेगा? और भारत में क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेगा या कूटनीतिक कार्रवाई भी होगी? एक बात साफ है, बांग्लादेश की हिंसा सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही। अब इसका असर पूरे दक्षिण एशिया, वैश्विक मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर पड़ रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय? खासतौर पर इमरान मसूद के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।